हेलो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम ठाकुर और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक की जो हर ट्रेडर अपने शुरुआती समय में करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गलती जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। जी हाँ, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि हम दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 50-50 ट्रेड लेते हैं एक दिन में, और ये हमारे कैपिटल को उड़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, यदि आप 2 ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में लेते हैं तो उसको ओवर ट्रेडिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। 2 ट्रेड से ज़्यादा यदि आप करते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा यदि आपका एक दिन में गया, फिर आप गारंटी है कि आप अपना अकाउंट उड़ाओगे। आपका भी कितना बार जो है वो अकाउंट ब्लो हुआ होगा, मेरा भी हुआ है। बहुत टाइम मैंने भी अकाउंट को उड़ाया है, कैपिटल डाला और ओवर ट्रेडिंग और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो कर करके मैंने बहुत बार अपना कैपिटल उड़ाया है। तो पहली जो गलती है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड होना चाहिए कि हाँ, एक दिन में मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा, चाहे मुझे उस दिन नुकसान हो दोनों ट्रेड में या दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो। आपका एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, यानी कि आप या तो 1 ट्रेड या 2 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। आप अब तो किल स्विच का भी ऑप्शन आ गया है। आप 1 ट्रेड लिए, आपका जो हुआ सो हुआ, किल स्विच मार दिए, उसके बाद आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। तो एक तरीका ऐसा है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की, जो है रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है कि हम सब ना ओवर कॉन्फिडेंस में, यदि 1-2 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपना रिस्क को मैनेज नहीं करते, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जानबूझ के उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये भी आपके कैपिटल को उड़ाने में अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट कई तरीक़ों से होता है, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। पहले क्या होता है कि आपको जैसे ही प्रॉफिट होगा, आपका एक तो डिसाइड नहीं होगा कि डेली कितने क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। तो बहुत सारे लोग कभी 20 क्वांटिटी से कर लेंगे, कभी 15 क्वांटिटी से कर लेंगे, कभी 50 क्वांटिटी से कर लेंगे, मतलब उनका बदलते रहता है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या होगा, मान के चलिए अगर 4 दिन आपको छोटे छोटे अमाउंट पे आपने ट्रेड लिया, कम कम क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट हुआ, और 4 दिन बड़ी क्वांटिटी में आपका ट्रेड लॉस में गया, तो ओवरऑल आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी रहेगी तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। स्टॉप लॉस तो उतना ही रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस का अमाउंट बड़ा रहेगा। ठीक है, वहीं कम क्वांटिटी में आपका कम पैसा का नुकसान होगा। तो इस तरह से आप क्या होगा कि आपका अकाउंट उड़ सकता है। तो आपको एक डिसिप्लिन रखना होगा, आपको एक तय करना पड़ेगा कि आपको कितने क्वांटिटी से रोज ट्रेड करना है। यदि हमको 6 महीने एक लॉट से ही ट्रेड करना है तो मैं 6 महीने तक एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा, या 2 लॉट से या 5 लॉट से, जितना भी आपका अपना जो रिस्क मैनेजमेंट, आपका कितना पैसा है, कैपिटल कितना है आपके पास, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना एक्चुअली में कितने लॉट से ट्रेड करना है। अगर आप ये चीज़ फिक्स कर लिए, एक तो ओवर ट्रेडिंग हो गया, अगर उसको आप फिक्स कर लिए, और दूसरा हो गया कि आप अपने ये रिस्क को मैनेज कर लिए, तो भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि जैसे आपने रिस्क मैनेज किया लॉट साइज में, उसी तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को भी मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि स्टॉप लॉस में क्या होगा, यदि आपको एक स्टॉप लॉस और एक अमाउंट होगा, यानी कि मान के चलो आप 1 लॉट्स लेते हो तो आप डेली 10%, यानी कि 5000 अगर आप पैसा लगाते हो तो 500 रुपये से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। तो अगर आपने इस तरीके का जो सेटअप बना रखा है, आपका जो लॉस होगा जो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, आपका या तो एक ट्रेड में 500 का नुकसान हो गया या फिर 2 ट्रेड में 500 का नुकसान होगा, एक फिक्स अमाउंट हो जाएगा। आप वो बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री को आपको क्रॉस नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। 2 चीज़ हमने बताया, एक ओवर ट्रेडिंग, एक रिस्क मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन हम जो काम करते हैं
वो हमारा जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, वो उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने डिसाइड करा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर भी हम कर देते हैं। हमने डिसाइड करा कि हमारा हर ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए, तो वो भी हम नहीं कर पाए, तो इसी को लैक ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं। तो आपको डिसिप्लिन को एकदम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या है ना, खास करके ऑप्शन बाइंग में आपको डिसिप्लिन मतलब एकदम ब्रह्मा की लकीर के जैसा होना चाहिए। अगर ये एक बाउंड्री लाइन है तो वो बाउंड्री लाइन है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको पार नहीं कर सकते। तो ये हम आपको 3 चीज़ बताए, पहला ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और लैक ऑफ डिसिप्लिन। इसको आप डिसिप्लिन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे मैनेज होता है ना कि आपका इमोशन आप पे हावी हो जाता है तो आपका डिसिप्लिन चरमरा जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे और अपना डिसिप्लिन भी फॉलो कर पाओगे, अपना रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो कर पाओगे। तो 3 चीज़ मैंने बताया। चौथी चीज़ है कि ओवर लेवरेजिंग। अगर हमको क्या होता है कि हम 2 दिन 4 दिन प्रॉफिट करते हैं या फिर हमारे पास पैसा बहुत होता है, देखते हैं कि मेरे साइड में मार्केट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर साइजिंग कर लेंगे। जहाँ हम डेली 1 लॉट से ट्रेड करते हैं वहाँ हम 5 लॉट ले लेंगे, और फिर क्या होगा, उस एक दिन तो आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर क्या होगा, 1 बार 2 बार जैसे करोगे आपका आदत बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि आप फिर से 10 के बदला 20 लॉट ले लोगे और उस दिन आप 80% कैपिटल उड़ा दिए। फिर क्या होगा, आपका पूरा कैपिटल ही डाउन गिर जाएगा। अब जहां आपने 5000 यानी कि 1 लॉट से आपने डेली ट्रेड लेते हैं वहां आपको 1800 का प्रॉफिट होता है पर, ठीक है। वहीं आपने 20 लॉट से ले लिया, आपको एक ही दिन में 20,000 का लॉस हो गया। तो वो आपका जो है ना ओवर लेवरेजिंग, वो भी आपके कैपिटल को उड़ाने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब हम बात करेंगे 5वीं गलती की। जो 5वीं जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है कि हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि हमको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर गया 200 300 400 पॉइंट, अब हमको क्या लगने लगता है कि मार्केट अब इतना तो ऊपर चला गया, अब क्या ही ऊपर जाएगा, अब हम रिवर्सल की प्लान कर लेते हैं। भले ही हमको कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बिना सीखे आ जाते हैं और फिर हम क्या करेंगे, 400-500 ऊपर गया ही, अब क्या है, मार्केट में ऐसा नहीं होता है दोस्त। मार्केट कब किधर जाएगा वो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन हाँ, एक जब डिसिप्लिन होता है, एक पैटर्न होता है, जब आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज होगा, चार्ट का नॉलेज होगा। अगर हाँ, कैंडलस्टिक से याद आया, अगर आपको कैंडलस्टिक सीखना है तो हम बहुत जल्दी कैंडलस्टिक पे भी वीडियो लाने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कैंडलस्टिक लिखना, तो हम आपको कैंडलस्टिक पे एक वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। कैंडलस्टिक में भी हमने सोच रखा है 2-3 वीडियो बनाएंगे और 35 से 40 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न सीखना पड़ेगा। तो मार्केट ट्रेंड को हमेशा फॉलो कीजिए। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड ऐसा कहा जाता है हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी कि ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। आप मार्केट से लड़ नहीं पाओगे क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, आप लड़ भी नहीं पाओगे उससे। मार्केट आपको 2 मिनट में 2 सेकेंड में आपको साइड कर देगा, ठीक है। तो मार्केट से लड़ना नहीं है। तो अगर आपने ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो आपका कैपिटल भी उड़ सकता है, आप अपने नुकसान कर सकते हो। और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमने आपको 5 चीज़ें बताया, ओवर ट्रेडिंग, लेवरेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताए हम आपको। तो स्टॉप लॉस लगाना तो आप मैंडेटरी ही है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। आप देखते हैं एक कैंडल 200 पॉइंट तक गिर जाता है एक बार में। 5-5 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखिएगा तो 2-3 मिनट में कैंडल 200 पॉइंट नीचे चला जाता है। इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है मार्केट में आजकल, वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने आपको 5 चीज़ें सिखाया। अगर आप इस 5 गलतियाँ को सुधार लोगे, इस पर अच्छे से काम करोगे तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और हमने ये चीज़ को प्रूव भी करा है। हमने भी स्टार्टिंग के समय में आज से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी और लगभग मार्केट में जितनी गलतियाँ हो सकती सब गलतियाँ करी
और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा भी हमने लॉस करा है। इस पे भी हमारा कितना पैसा नुकसान हुआ है और हमने कब से स्टार्ट किया, बाकी सब चीज़ अगर आपको जानना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि जर्नी करके, आप जर्नी एक वर्ड होता है ना जर्नी, आप कमेंट बॉक्स में डालना, तो मैं अपना सारा बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे ट्रेड स्टार्ट किया, फिर कितना नुकसान में गया, क्या क्या गलती करा, और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी अन्य इन्फॉर्मेशन को लेकर के और किसी टॉपिक पे बात करेंगे फिर। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।